सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पुन्नम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण 11वां अध्याय, जांबोजी का भ्रमण करना, काबुल में जीव हत्या बंद करवाना। हे विलह, श्री जंबेश्वर जी ने केवल सम्राट तल पर ही शब्दोपदेश किया हो, ऐसी बात नहीं है। यत्र तत्र भ्रमण करके भूले भटके जीवों को सुपात्र जानकर उन्हें सचेत किया। एक समय श्रीदेव जी मक्का मदीना गए थे। वहां पर लवेयान तालाब की पाल पर खड़े थे। उसी समय ही एक झीवर मच्छी पकड़ने वाला आया और जल में जाल डालने लगा। जांबोजी ने झीवर से कहा, तू जल में जाल मत डाल, किंतु झीवर ने देव जी की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और जल में जाल डाल दिया। जाल में एक मछली फंस गई। जांबोजी ने उस मच्छी को अमर होने का वरदान प्रदान किया, जिससे वह अमर हो गई। उस झीवर को क्या पता, वह तो रोज की भांति उस मच्छी को जल से निकाल कर ले गया। बाजार में जाकर उस मच्छी को काजी के हाथ बेच दिया। काजी ने उसे काटने के लिए कर्द चलाया, किंतु वह तो वज्र देह वाली हो गई थी, कटने में आई नहीं। तब काजी ने उसे 3 दिन तक अग्नि में पकाया, किंतु वह ज्यों की त्यों बनी रही, आंच लगी भी नहीं। काजी ने उस झीवर को पकड़ करके बुलाया और पूछा, हे कुटण, यह मछली तू कहाँ से लाया? काजी के सामने जो हकीकत थी वह उस झीवर ने बतलाई। काजी उस मछली को लेकर श्रीदेव जी के पास आया। काजी कहने लगा, तुम कौन मर्द हो? जांबोजी ने कहा, मैं कौन हूँ यह मैं नहीं कहूँगा। मेरा परिचय तो यह मछली दे रही है, अधिक क्या बतलाऊं? इस घटना से अब तक मेरा परिचय तुम्हें नहीं मिला, तो अब अधिक कहने से भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा कहते हुए शब्द बताया। यह शब्द अरबी फारसी भाषा में है। उस काजी को सुनाया था। यह शब्द काजी ने किताब में लिख लिया था। जांबोजी का स्वागत किया और सदा सदा के लिए मछली न मारने का प्रण किया। नाथोजी कहते हैं, हे विलह, यह पारसी का शब्द होने से हमारे लोगों की समझ में नहीं आया, इसलिए कंठस्थ भी नहीं हो सका था। काजी की किताब में लिखा हुआ था, उसी रूप में तुम पढ़ सकते हो। उस समय का यह शब्द सुनाया हुआ नाथोजी ने विलोजी को सुनाया था। मृत मछली को जांबोजी के कहने से काजी ने वापस जल में डाल दिया। मछली जल में तैरने लगी। जिसकी साईं स्वयं रक्षा करे, उसे मारने वाला कौन हो सकता है? श्रीदेव जी ने मक्के मदीने में प्रहलाद पंथी जीवों को सचेत करके वहां से चलकर काबुल गए। वहां पर सुख नखा रहता था। उसको दर्शन दिया। एक पहाड़ी पर आसन लगाया। वहां पर 5 काबली चले आए और पास में बैठकर पूछने लगे कि आप हिंदू हो या मुसलमान? श्रीदेव जी ने कहा, न तो मैं हिंदू हूँ और न ही मुसलमान। आप लोग क्या चाहते हैं? यह जीवात्मा न तो हिंदू है और न ही मुसलमान। आप लोग क्या चाहते हैं? दोनों पंथों से ऊपर है। काबली कहने लगे, यदि आपको भोजन करने की इच्छा हो तो आपके लिए भोजन ले आएं। श्रीदेव जी ने कहा, मेरी चिंता न करो, आप लोग सुख नखा के पास जाओ और उनसे कहना कि हक की कमाई करो, हक का ही खाओ। वे 5 सुख नखा के पास गए और पीर जी की बात कह सुनाई। सुख नखा उन 5 के साथ भोजन लेकर श्रीदेव जी के पास आया।
और कपड़े से ढकी हुई थाल आगे रखते हुए इस प्रकार कहने लगा, हे पीर जी, यह आपके लिए भोजन, इससे पेट भरो। ऐसा कहते हुए सुखनखा परिक्रमा करते हुए श्रीदेव जी के सामने बैठ गया। श्री जाम्बोजी ने कहा, मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे भूख प्यास लगती नहीं है। भूख प्यास तो उसे ही सताती है जिनका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। यह भोजन तुम वापस अपने ही घर ले जाओ और एकांत में बैठकर खा लेना। सुखनखा कुछ कहने लगा, तभी उसकी थाली में तितर का मांस था। वही भोजन लेकर आया था। वे तितर तो थाली में ही जीवित होकर उड़ गए। इस प्रकार से पीर की शक्ति देखी और सुखनखा चरणों में गिर पड़ा। प्रार्थना करने लगा, हे पीर जी, मुझे क्षमा कर दो। मैं अब तक अज्ञान अंधकार में सोया हुआ था। अब मेरी आंखें खुल गई। मेरे गुनाह बख्श दो। अपने जन को संसार सागर से पार उतार दो। श्रीदेव जी ने 29 नियम बतलाते हुए कहा, फिर कभी जीव हत्या नहीं करना, नियमों का पालन करना। तू प्रहलाद पंथी जीव है, यह मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हें जगाया है, फिर सो मत जाना। नाथोजी कहते हैं, हे विल्ह, इस प्रकार से 155 गांव सुखनखा के नाम से थे। वे सभी जीव हत्या छोड़कर बिश्नोई पंथ के पथिक बने। इस प्रकार से जहाँ तहाँ भी बिछड़े हुए जीव थे, उनको वापस सत्य पंथ का पथिक बनाया। श्री जाम्बोजी भ्रमण करते हुए काबुल से मुल्तान चले आए। वहाँ सूचका पहाड़ पर आसन लगाकर बैठे थे। 13 खान और 12 काजी दर्शनार्थ आए थे। जो आए थे उनका पाप ताप मिट गया था। उन्होंने देखा था कि कोई फकीर पहाड़ पर बैठा ध्यान लगा रहा है। एक काजी कपड़े में हड्डी को लपेट करके श्रीदेव जी के पास ले आया था। वह शक्ति सिद्धि देखना चाहता था। काजी ने वह कपड़े में लपेटी हुई हड्डी दिखाते हुए कहा, हे पीर जी, इस कपड़े में लपेटा हुआ क्या है? आप सत्य बतलाइए। जम्बेश्वर जी ने हंस करके कहा, इसमें तो सोना है। काजी ने तुरंत कपड़ा हटाया और देखा कि उसमें तो सचमुच सोना ही हो गया। लपेटी तो हड्डी थी, किंतु अब तो सोना बन गई। काजी आश्चर्यचकित होकर सोने की लकड़ी देख रहा था। श्रीदेव जी ने उन 25 जनों की पहचान की और उन्हें उपदेश देते हुए कहा, हे प्रहलाद पंथ के बिछड़े हुए जीवों, आगे से कभी जीव हत्या नहीं करना। यह तुम्हारा कार्य नहीं है। यह सोना अपने घर ले जाओ और हक की कमाई करो। 29 नियमों का पालन करते हुए सतपंथ के अनुयायी बनकर वापस अपने गुरु प्रहलाद से जा मिलोगे। हे विल्ह, इस प्रकार से यह बिश्नोई पंथ चला था और आगे अनेक प्रकार से विस्तार को प्राप्त हुआ था। उन सभी ने पृथक पृथक प्रणाम किया और सदा सदा के लिए अहिंसक होकर अपने जीवन को व्यतीत किया। वहाँ पर मुल्तान में श्रीदेव जी सूचका पहाड़ पर विराजमान थे। उस समय उनके पास में सरफ अली, उनके पास में सरफ अली और हसन अली दोनों आए और कहने लगे, यदि आप खुदा ताला ईश्वर हैं तो कुछ ईश्वरीय चरित्र दिखाना होगा, हम लोग तभी मानेंगे, अन्यथा यह हम पाखंड को नहीं मानते हैं। आप हमें 4 बात का पर्चा दीजिए कि जमीन में गड़ा हुआ धन कहाँ है, यह बतलाइए। दूसरा पर्चा यह दीजिए कि मृतक पशु को पुनः जीवित कर दीजिए।
तीसरा पर्चा यह दीजिए कि हम आपके शरीर पर चोट मारेंगे तो भी आपके शरीर में घाव न हो पाए। चौथा पर्चा यह होना चाहिए कि आप खाना पीना न करें। यदि ये 4 पर्चे पूर्ण हो जाएं, तो आप ईश्वरीय अवतार हैं, अन्यथा आप कोई साधारण फकीर ही हैं। जम्बेश्वर जी कहने लगे, आप लोग इस पहाड़ी के उत्तर की तरफ उस पीपल को देख रहे हो। उसके नीचे 4 टोकना जमीन में दबे हुए हैं। ये चारों बर्तन एहनहद में रखे थे। सरफ अली पूर्व जन्म में अनहारद ही था। उन टोकरों का नाम लिखा हुआ था, हे सरफ अली, पूर्व जन्म का तुम्हारा ही गाड़ा हुआ धन वह तेरे ही है, उसे ले, वह तेरा ही है, उसे ले ले। तुम्हें इस धन की वजह से पूर्व जन्म की याद हो आएगी। अनेकों जन्मों में भटका हुआ मनुष्य वापस अपने स्थान में धर्म में कभी न कभी तो आ ही जाएगा। हे हसन अली, तुम्हारी कोख में एक यह हींग का थैला है। इसे तुम धरती पर रखो और फिर ईश्वरीय करामात देखो। हसन अली ने देव जी के कथनानुसार ज्यों ही थैला नीचे रखा, त्यों ही उस थैले में से एक एक मृग निकलकर वन में छलांग लगाता हुआ भाग गया। हे हसन, तुम्हारे हाथ में तलवार है, इसी से ही मेरे शरीर को मार कर देखो। आज्ञा सुनकर हसन अली ने शरीर पर तलवार चलाई, किंतु कहीं भी शरीर में स्पर्श नहीं कर सकी। हवा में खाली ही निकल गई। जिसके शरीर में तीक्ष्ण तलवार का भी घाव नहीं लग सका, तो वह शरीर तो दिव्य ही होगा। इन 5 महाभूतों से शरीर की उत्पत्ति नहीं होगी, तब खाना पीना भी किस लिए होगा। 5 तत्वों द्वारा निर्मित शरीर की रक्षा हेतु खाना पीना आवश्यक है। इस प्रकार से चारों पर्चे पूर्ण हुए। अति शीघ्र ही काजी और खान श्रीदेव जी से परिचित हुए। उसी समय श्रीदेव जी ने उनको शब्द सुनाते हुए उपदेश दिया। शब्द ओम सुन रे काजी सुन रे हे मुल्ला। दोहा सरफ हसन प्रवाचिया गुरु छुड़ायो देव। सतगुरु शब्द सुनावियो तिसी समय को भेव। हज का बेका हज करा काबुल सुखन खान। सेफन अली हसन अली यह पर्चे मुल्तान। इनको पर्चा दे के आए सम्र श्याम। जो बाड़े के जीव थे तिन्हीं तिन्हीं सू काम। बोलिए गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।